जय हिंद दोस्तों, मैं नूरेश खुटे स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नूरेश क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे हमारा मैथ्स का टॉपिक परसेंटेज, जिसका मैंने 2 क्लास कंप्लीट करा चुका है। आज हम इससे आगे टाइप नंबर 6 से स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 23 तक का कंप्लीट करा लिया था। इससे आगे हम आज देखने वाले हैं। यहाँ से हमारा टाइप नंबर 6 स्टार्ट होने वाला है। यहाँ से हम थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। थोड़ा और लेवल हमारा इंक्रीज हो जाएगा यहाँ से। तो आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है, यदि x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30% हो तो y x का कितने प्रतिशत होगा। देखो, आपको एक्चुअल में निकालना क्या है, y जो है वो x का कितने प्रतिशत है। मतलब देखो, एक का किसके साथ जुड़ा है, x का। मतलब आपको ये बोल रहा है, आपको निकालना क्या है, y बाई एक्स इंटू 100% आपको ये निकालना है। ठीक, बट इससे पहले आपको एक कंडीशन दे दिया है। क्या दे दिया है, x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30%। तो हम पहले इस कंडीशन को यहाँ पे लिखते हैं। क्या बोला है, x माइनस सॉरी x माइनस वाई का 50%, x माइनस वाई का 50% किसके बराबर है, आपका x प्लस वाई का 30%। ये बराबर है आपका x प्लस वाई का 30% के। चूंकि दोनों बराबर है इसलिए प्रतिशत से ये प्रतिशत कैंसल, ये जीरो से ये जीरो कैंसल। अब इस 5 का अंदर में गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स मतलब 5x, माइनस से क्या हो जाएगा 5y। तो इधर का क्या हो गया आपका 5x माइनस 5y। इधर क्या होगा आपका 3x, ये हो जाएगा आपका 3x प्लस क्या हो जाएगा 3 इंटू वाई, प्लस हो जाएगा आपका 3y। अब x को एक साइड ले आइए, y को एक साइड ले आइए, तो ये क्या है 5x, और ये जो प्लस 3x है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका ये माइनस 3x हो जाएगा। ठीक, अब x आपका लेफ्ट साइड में आ गया, इधर क्या हो जाएगा आपका, इधर क्या है आपका 3y, ये है आपका 3y, इधर माइनस 5y है। जब ये इधर ट्रांसफर होकर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस 5y हो जाएगा ये वाला। अब इसको देख लो, ये क्या हो जाएगा 5x माइनस 3x, मतलब ये हो गया आपका 2x बराबर ये क्या हो जाएगा 5 3 8, ये हो गया आपका 8y। ये दो इसको 4 बार में काट देगा, मतलब फाइनली आपका x का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे x का वैल्यू आएगा आपका 4y। ठीक, तो हमको जो कंडीशन दिया है उसके अकॉर्डिंग हमारा x का वैल्यू कितना मिला हमको 4y। अब इसको हमको इसमें पुट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको क्वेश्चन में अल्टीमेट क्या निकालना है, y x का कितने प्रतिशत है, मतलब y बाई एक्स इंटू 100% का हमको वैल्यू निकालना है। निकाल लेते हैं हम इसको। देखो ऊपर में y हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका y। देखो बटा क्या है आपका, बटा है आपका x, और हमारा x का वैल्यू कितना निकला यहाँ पे 4y, तो इसको आप रख दो 4y इंटू क्या हो जाएगा आपका 100%। ये y से ये y कैंसल, ये 4 इसको कितने बार में काट देगा 25 चौक 100। फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 25%। क्लियर, समझ में आया। हमको कंडीशन दिया था यहाँ पे x माइनस वाई का 50% किसके बराबर है, x प्लस वाई का 30%। उसको आप लिख दो, इससे मुझे x का वैल्यू मिल गया, x बराबर 4y। मुझे निकालना क्या था, y x का कितने प्रतिशत है, मतलब y बाई एक्स इंटू 100%। मैंने आपको पहले क्लास में बताया था, जिसके साथ का की या से लिखा होता है वो हमारा हर वाला वैल्यू होता है। इसका मतलब y बाई एक्स इंटू 100%। और हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा ये जो x है इसका वैल्यू कितना है, हमारा x बराबर 4y। तो उसको यहाँ पे पुट कर दो, y से y कैंसल, 4 इसको 25 बार में काट लेगा। फाइनली हमारा आंसर कितना आएगा 25%, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए, अचानकपुर इज द राइट आंसर। क्लियर, आगे चले। अगला क्वेश्चन 25 क्या बोलता है, यदि x y का 80% है तो y 2x का कितने प्रतिशत होगा। मतलब आपको निकालना क्या है, आपका हर में क्या आ जाएगा 2x, मतलब आपको निकालना क्या है y बाई 2x इंटू 100% का आपको वैल्यू निकालना है। यही निकालना है, क्वेश्चन में आपको यही बोला गया है। y
2x का कितने प्रतिशत है, बट हमको कंडीशन दिया गया, क्या दिया गया है, जो ये x है वो y का 80% है। मतलब x जो है ये किसके बराबर है आपका, y का 80%। ये बोला गया है आपको, कंडीशन दिया गया है आपको। ठीक, देखो जब मैं प्रतिशत को हटाऊंगा तो बटा 100 हो जाएगा, तो ये प्रतिशत को हटा के मैं लिख देता हूं यहाँ पे बटा 100। अब इसको कटा लो, ये 20 से कटेगा 4 बार में, ये 20 से कटेगा 5 बार में। फाइनली आपको यहाँ से x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 4/5 y। यहां से आपको x का वैल्यू मिल गया 4/5y। अब इसको इसमें पुट कर दो, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा आपका, ऊपर में हो जाएगा आपका y, यहाँ पे क्या है 2, और आपका x का वैल्यू कितना मिला, इस x का वैल्यू कितना है आपका 4/5y, 4/5y है आपका, इंटू क्या हो जाएगा आपका, इंटू हो जाएगा आपका 100%। क्लियर, देखो अब इसको कटा लो, ये y से ये y कैंसल, आपका कितना बचेगा फाइनली आपका, इसको 2 से कटा दो, इसको कितने बार में, 50 बार में। फाइनली आपको यहाँ पे क्या बचा, ऊपर में तो कट गया, मतलब आपका बचा 1 बटा क्या हो जाएगा, बटा 4/5, मतलब ये क्या है आपका बटा 4, इसके भी बटा में क्या है आपका 5। और आपको पता होगा जब बटा के बटा होता है, मतलब हर का जब हर होता है, तो जो नीचे वाला वैल्यू होता है आपको ऊपर आ जाता है, मतलब अंश में आ जाता है। तो मैं इसको सीधा लिख देता हूँ यहाँ पे ऊपर में, इस बटा 5 को मैं सीधा ऊपर लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा ऊपर में कितना हो जाएगा आपका, ये वाला 5 जो है आपका हर का हर वो अंश में आ गया, तो हर में कितना बचेगा आपका 4, मतलब ये हो गया। यहाँ पे क्या है आपका 50%, ये है आपका 50%। कितना हो जाएगा आपका, ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 से कट जाएगा 25 बार में। ऊपर क्या बचा आपका 5 गुणित 25, मतलब 25 पंचे कितना आपका 125। आपका हर में कितना बचा आपका, हर में बचा 2। जब इसको कटाओगे क्या हो जाएगा, 2 छक्को 12, 2 दूनी 4.5, मतलब फाइनली आपका आंसर कितना आएगा, 62.5%। ये है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी, बालोद इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। हमको बस जो दिया है उसको पहले आप लिख दीजिए कि आपको निकालना क्या है, इससे आपको पता चलेगा कि मुझे क्या निकालना है, y/2x इंटू 100% निकालना है। बट हमारा कंडीशन क्या है, x y का 80% है। तो जब मैं इस कंडीशन को लिखूंगा तो मुझे x का वैल्यू मिल गया क्या, 4/5 इंटू वाई। अब इसको इसमें पुट कर लो तो आपका फाइनली कितना आंसर आएगा, 62.5%। क्लियर, आगे चले। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, वो क्या होता आपका, देखो अगर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं आपको कैसा सॉल्व होता है, ये मुझे निकालना क्या है, y/2x इंटू 100% निकालना है। ठीक, आपका अंश में क्या है y, y क्या है 2, और इस x का वैल्यू आपको क्या दिया है, x कितना है, y का 80%, तो सीधा यहाँ पे x का वैल्यू रख दो, कितना रख दो, y का 80%। 80% मतलब क्या हो जाएगा, 80/100, इसको पुट कर दिए। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा आपका 100%। ठीक है, यहीं पे काट दो इसको, 20 से 4 बार में, 20 से 5 बार में, ये y से ये y कैंसल, कितना बचा आपका यहाँ पे, देखो ये 4/5 है, मतलब हर का हर, तो ये आपका अंश में आ जाएगा, तो अंश में क्या हो जाएगा आपका 5 बटा, ये क्या हो जाएगा आपका 2 गुणित 4, ये हो जाएगा आपका हर में 2 गुणित 4 इंटू क्या हो जाएगा आपका 100%। 4 इसको 25 बार में काट देगा, फाइनली वो कितना बचेगा, 25 पंचे 125, और हर में कितना बचेगा आपका 2, कितना आंसर आएगा आपका 62.5%। ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक, तो आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं या इसको अलग से भी यहाँ पे लिख के सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया, आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन 26 क्या बोलता है आपका, यदि P बराबर 200 का 25% का 25% तथा Q बराबर 200 का 50% का 10% है, तब P माइनस Q क्या होगा। आपको P माइनस Q का यहाँ पे वैल्यू निकालना है।
देखो मुझे निकालना क्या है, P माइनस क्यू। तो सीधा मैं यहाँ पे P माइनस क्यू निकाल लेता हूं। मुझे निकालना क्या है, P माइनस क्यू। P माइनस क्यू, तो P का वैल्यू पहले पुट कर देते हैं, कितना है P बराबर कितना है 200 का 25% का 25%। इसको लिख दो। P का वैल्यू कितना है आपका 200 का 25% मतलब कितना, 1/4। 200 का 25% का 25%, इतना हो गया आपका P का वैल्यू। ठीक है, उसके बाद आपका Q का वैल्यू कितना है, क्योंकि मुझे P माइनस Q करना है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस। Q बराबर कितना है 200 का 50%। 200 का 50%, 50% मतलब कितना आपका 1/2। 10% मतलब कितना आपका 1/10। ये आपका होगा, है ना। देखो 50% कैसे निकालते हैं हम, ये कैसे निकलता है हमारा 50, जब प्रतिशत हटेगा तो क्या हो जाता है बटा 100। तो क्या होता है 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 1/2। मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया, क्लियर। उसी प्रकार आपका 10% कैसे होता है, 10% जब परसेंट को हटाओगे क्या हो जाएगा बटा 100। ये एक जीरो से ये एक जीरो कैंसल, क्या होता है आपका 1/10। इसको मैंने यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दिया, क्लियर। तो अब मेरा ये क्या है, इतना है मेरा P, और ये क्या है मेरा, इतना है मेरा Q। तो हो गया P माइनस Q। सॉल्व कर दो इसको, कटा लो इसको पहले। किससे कटेगा ये, 4 से कटेगा, 4 पंचे 20, 4 शून्य शून्य। और ये किससे कट जाएगा, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, और ये कटेगा 25 बार में। यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कैंसल, 2 इसको 10 बार में काट देगा। फाइनली कितना बचा आपको यहाँ पे, यहाँ बचा मेरा 25 बटा में कितना बचा मेरा 2, माइनस कितना हो जाएगा आपका, माइनस कितना है आपका 10। 25/2 मतलब कितना आपका 12.5, और 12.5 माइनस 10 कितना हो जाएगा आपका 2.5। मतलब फाइनली आपको P माइनस क्यू का वैल्यू कितना आया 2.5, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी, बलौदा बाजार इज द राइट आंसर, क्लियर। मुझे क्या निकालना था P माइनस क्यू, मैंने P का वैल्यू रख दिया 200 का 25%, और 25% मतलब क्या होता है आपका 25%, जब प्रतिशत को हटाओगे क्या हो जाता है बटा 100। 25 से कम 25, 25 चौक 100, 1/4। मैंने लिख दिया 1/4। उसके बाद भी 25% का 25%, मतलब एक गुणा गुणा हो जाएगा आपका किससे, 1/4 से, माइनस। फिर क्या है Q, Q बराबर कितना है आपका 200 का 50%। 50% मतलब कितना आपका 1/2, फिर का 10%, 10% मतलब आपका 1/10। ठीक, फाइनली आंसर कितना आएगा यहाँ पे 2.5, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। समझ में आया यहाँ तक का, आगे बढ़े यहाँ से। यहाँ से हमारा टाइप नंबर 7 का क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है। यहाँ से हमारा लेवल थोड़ा और बढ़ने वाला है। ठीक, टाइप नंबर 7 का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है, एक व्यक्ति एक शर्ट एवं पैंट 371 रुपए में खरीदता है। यदि पैंट की कीमत शर्ट की कीमत से 12% अधिक है तो शर्ट की कीमत क्या है, आपको यह बोला गया है। ठीक है, मतलब एक कोई व्यक्ति है, वो एक शर्ट और एक पैंट दोनों का कितना दे रहा है, 371 रुपए दे रहा है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे कंडीशन दे दिया है कि जो पैंट का कीमत है वो शर्ट की कीमत से 12% अधिक है। ठीक, और आपको पूछा क्या गया है, तो बताइए शर्ट की कीमत क्या है। हमको क्या दिया है, ये एक शर्ट है और एक पैंट है, इन दोनों का कीमत कितना है आपका 371 रुपए, हमको क्वेश्चन में ये बोला गया है। ठीक है, फिर क्या बोला है, यदि पैंट की कीमत शर्ट की कीमत से 12% अधिक है। एक चीज हमेशा यहाँ पे याद रखना, ठीक है, यहाँ से आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। जब भी आपको दो चीजों में कंपेयर करें कि जो ए है वो बी से इतना प्रतिशत अधिक है या इतना कम है, मतलब दो चीजों में जब तुलना की जाए कि ये ज्यादा है इससे, ये इससे इतना कम है, ठीक है, तो जिसके कंपैरिजन में कंपेयर किया जाता है, मतलब यहाँ क्या बोला, यदि पैंट की कीमत शर्ट की कीमत से, तो यहाँ पे बेस किसको माना गया है, शर्ट को माना गया है, शर्ट को बेस माना गया है ना, क्योंकि जो पैंट की कीमत है वो शर्ट की कीमत से ज्यादा है, मतलब मेरा बेस कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा मेरा शर्ट। और जब भी ऐसे कंपेयर वाले में आपको बोला जाए तो जो बेस होगा उसको आप हमेशा 100% मान के चलना,
मतलब यहाँ पे शर्ट को कितना मानना, आप शर्ट को मानना 100%, क्योंकि मैंने आपको बताया था कोई भी चीज अपने आप में हमेशा कितना होता है, 100% होता है। इसलिए बेस को हमेशा आप 100% मान के चलना, ठीक। तो मेरा शर्ट कितना हो गया, 100%। मैंने शर्ट को 100% क्यों लिया, क्योंकि ये कंपेयर किया है पैंट को शर्ट से, कि जो मेरा पैंट है वो शर्ट से ज्यादा है 12%, इसलिए मैंने पैंट को कितना ले लिया, 100%। अब देखो ये जो पैंट है वो शर्ट की कीमत से 12% अधिक है, तो मेरा पैंट कितना हो जाएगा, मेरा शर्ट है 100% और ये इससे 12% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 + 12, मेरा पैंट कितना हो जाएगा, 112%, ठीक। तो मेरा शर्ट है 100%, अब मेरा पैंट कितना है, 112%, और दोनों का कीमत कितना है आपका, 371 रुपए। क्लियर। अब देखो, अब यहां से हमारा रेशियो मेथड स्टार्ट होता है, जो मैं आपको हर क्लास में कराता हूं। ये जो मेरा 371 रुपए है, ये जिसका वैल्यू है उसको डिवाइड कर दो। ये मेरा 371 रुपए किसका है, 100% प्लस 112%, मतलब ये मेरा 212% का वैल्यू है, ये मेरा 212% का वैल्यू है। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है शर्ट की कीमत, तो गुणा कर दो शर्ट की कीमत से, और मेरा शर्ट का कीमत कितना है, 100%, तो गुणा हो जाएगा आपका यहाँ पे 100% से, ये परसेंट से ये परसेंट कैंसल, 4 से कट जाएगा 5 बार में, 4 से कट जाएगा 3 बार में, तो ये कितने बार में कटेगा आपका, 25 बार में। अब किससे कटेगा ये, इकाई में एक है, मतलब 7 × 21, 7 से देखो काट के, 7 × 21, 7 में 2, 7 × 5 = 35 और 2 = 37, 7 बार में ये काट काट देगा इसको, ये इसको 7 बार में काट देगा। फाइनली आपको कितना बचा, 7 × 25, मतलब 25 सत्ते कितना हो जाएगा आपका, 175 रुपए। अर्थात उसके शर्ट की कीमत कितना है आपका, 175 रुपए, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी, चंपारण इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। इसमें हमने नया कॉन्सेप्ट क्या सीखा, मुझे शर्ट और पैंट दोनों का मिला कितना दिया गया है मूल्य, 371 रुपए। बट हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखने वाला क्या था, जब भी दो चीजों का कंपेयर किया जाए, ठीक है, यहाँ पे शर्ट और पैंट का कंपेयर किया गया है, क्या बोला है, जो हमारा पैंट है वो शर्ट की कीमत से 12% अधिक है, मतलब मान लो यहाँ पे है मेरा शर्ट का कीमत, ठीक है, और इस शर्ट से 12% अधिक है, मतलब शर्ट और पैंट में कंपेयर किया है कि जो मेरा पैंट है, ये जो पैंट है वो शर्ट से 12% अधिक है। तो मैंने क्या बोला, जब भी दो चीजों में कंपेयर किया जाए तो जिसको यहाँ पे बेस बोला जाता है, ठीक है, इसमें हमारा बेस क्या है, जो पैंट की कीमत है वो शर्ट की कीमत से ज्यादा है, तो यहाँ पे मेरा बेस क्या हो जाएगा, शर्ट। और मैंने आपको बताया था जो भी आपका बेस हो उसको हमेशा 100% मानना, इसलिए मैंने यहाँ पे शर्ट को कितना माना, 100%। अब जो पैंट है वो शर्ट की कीमत से कितना अधिक है, 12%, मतलब जो पैंट है वो 100 + 12, 112% हो जाएगा, ठीक। तो इन दोनों का मिला के मेरा कितना है, 371 रुपए, ठीक है। मतलब क्या है यहाँ पे, ये जो 371 रुपए है वो मेरा शर्ट और पैंट दोनों का कीमत है, तो डिवाइड कर दो इसको शर्ट प्लस पैंट से, और जिसका निकालना है तो गुणा कर दो। मुझे निकालना क्या है, शर्ट का, तो शर्ट का गुणा कर दो। तो ये 371 रुपए किसका है, 212% का वैल्यू है, मुझे निकालना है शर्ट, मतलब 100%, तो गुणा हो जाएगा आपका यहाँ पे 100% से, कटा लो, क्या आंसर आ गया आपका, 175 रुपए। अच्छा, अगर यहीं पे आपको बोलता पैंट की कीमत कितनी है, अगर आपको बोलता पैंट की कीमत कितनी है, तो आप क्या करते, यहाँ पे गुणा पैंट से करते, मतलब आपका यहाँ पे किससे गुणा होता, यहाँ पे आपको किससे गुणा होता, अगर आपको पैंट का कीमत बोलता, तो ये जो मेरा 371 रुपए है वो मेरा शर्ट और पैंट मतलब 212% का वैल्यू हो जाता। मुझे अगर बोलता पैंट की कीमत कितना है, मतलब मुझे 112% का वैल्यू निकालना है यहाँ पे, तो गुणा हो जाता आपका यहाँ पे 112% से, ये परसेंट से ये परसेंट कैंसल, 4 से 5 बार में, 4 से 3 बार में, कितना हो जाता है आपका, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 53 से इसको कितना बार में काट देगा, 7 बार में, कितना बचता आपका 28 × 7, क्या हो जाएगा आपका 8 सत्ते 56 का 6, हाथ पे आया 5, 7 दूनी 14 और 5 कितना हो जाएगा आपका 19, 196 रुपए आपका होता
कितना पैंट का कीमत, ये होता है आपका आंसर। अगर आपको बोलता पैंट का, देखो मेरा पैंट कितना निकला 196, ये मेरा 196 रुपये पैंट है, और हमने शर्ट कितना निकाला था 175 रुपए। तो आप जोड़ के देख लो, 371 आएगा, क्या हो जाएगा 6 5 11, हाथ पे आए एक 10 और 7 कितना हो जाएगा आपको 17, हाथ पे आए एक एक 2 और एक हो जाएगा 3, देखो 371 ही आया। मतलब आपको जब भी कंपेयर करें तो जो बेस होगा उसको आप 100% मानना, फिर दूसरे वाले को उसके अकॉर्डिंग कम या ज्यादा यहाँ पे कर लेना। क्लियर, समझ में आया? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन 28 क्या बोलता है आपका, दो टेलर्स एक्स और वाई को उनके मालिक ने कुल 550 रुपए प्रति सप्ताह प्रदान किए। यदि एक्स की राशि वाई को प्रदान की गई राशि के 120% हो तो वाई की राशि प्रति सप्ताह कितनी होगी? सेम क्वेश्चन, सेम टाइप का। क्या बोला, देखो दो टेलर हैं यहाँ पे एक्स और वाई, ठीक है, दोनों काम करते होंगे, तो उनके मालिक जो है उन दोनों को मिला के कुल कितना देता है, 550 रुपए प्रति सप्ताह देता है। मतलब ये एक्स और वाई दोनों को मिला के 550 रुपए दिया जाता है। ठीक, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब आगे क्या दिए हैं, यदि x की राशि y को प्रदान की गई राशि के 120% हो, फिर आपको कंपेयर कर दिया किसमें, x और y में। अब मुझे बताओ यहाँ पे हम बेस किसको माने, x को माने कि y को माने? क्वेश्चन पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। x की राशि y को प्रदान की गई राशि के 120% है, मतलब यहाँ पे मेरा बेस कौन सा है, y, क्योंकि जो x का राशि है वो y को प्रदान की गई राशि के 120% है, मतलब मेरा बेस कौन सा यहाँ पे y। तो आप यहाँ पे y को कितना मानोगे, 100%, क्योंकि मेरा बेस कौन सा है आपका y, क्योंकि जो x का राशि है वो y के कंपैरिजन में कितना है, 120%। ठीक, तो ये हो गया y का। अब x कितना होगा यहाँ पे, x कितना है आपका, y को प्रदान की गई राशि के 120%, और देखो y तो है आपका 100%, तो आपका x कितना हो जाएगा 120%, क्योंकि 100% का 120% कितना होता है 120%। इसका मतलब आपका x कितना हो जाएगा यहाँ पे 120%। अब आप इसको यहाँ पे ऐड मत कर देना कि 100 और ये 120, इसको 220 मत कर देना। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो, x की राशि y को प्रदान की गई राशि के 120% है। यहाँ पे आपको y को प्रदान की गई राशि से 120% ज्यादा है नहीं बोला गया है, आपको y को प्रदान की गई राशि के 120% बोला गया है। तो अगर ये 100% है तो ये कितना हो जाएगा आपका 120%। पिछले क्वेश्चन में क्या था, जो पैंट की कीमत है शर्ट की कीमत से 12% अधिक था, इसलिए मैंने 100 में 12 जोड़ा, 100 प्लस 12 112%। बट इस वाले क्वेश्चन में आपको प्रदान की गई राशि के 120% है बोला है, न कि 120% ज्यादा बोला गया है। चूंकि मेरा y कितना है 100%, तो मेरा x कितना हो जाएगा 100% का 120%, और जब मैं प्रतिशत को उठाऊंगा तो क्या हो जाता है, बटा 100 हो जाता है। ये 100 से ये 100 कैंसल, कितना आता है आपका 120%। तो वही यहाँ पे मैं लिख दिया कि अगर मेरा y 100% है तो मेरा x कितना हो जाएगा 120%। अब देखो ये जो मेरा 550 रुपए है, ये जो मेरा 550 रुपए है वो x और y दोनों मिला के है, मतलब ये कितना 220% का वैल्यू है। तो इसको डिवाइड कर दो 220% से, और आपको जिसका निकालना है उसको गुणा कर दो। मुझे निकालना क्या है यहाँ पे y की राशि, तो गुणा कर दो y की राशि, मतलब 100% का यहाँ पे गुणा कर दो, गुणा कर दो आप 100% से, ये परसेंट से ये परसेंट कैंसल, ये जीरो से ये जीरो कैंसल, 11 दूनी 22, 11 पंचे 55, और ये जीरो 2 से कितने बार में कट जाएगा 25 बार में। फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा 25 गुणित 10, मतलब कितना हो जाएगा आपका ये 250 रुपए। अर्थात y को प्रदान की गई राशि कितना है आपका, ऑप्शन नंबर बी बेमेतरा इज द रेड आंसर। क्लियर। अगर आपको यहाँ पे बोलता कि x की राशि क्या है तो क्या करते हैं, ये जो मेरा 550 रुपए है ये मेरा
220% का वैल्यू है, इसलिए डिवाइड कर देना है यहाँ पे 220% से। चूंकि अब मुझे x की राशि पूछा गया है, इसलिए मैं किससे गुणा करूंगा अब यहाँ पे 120% से। तो गुणा कर दो आप यहाँ पे 120% से। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 11 दूनी 22, 11 पंचे 55, ये 0 बार में, 2 से कट जाएगा आपका 25 बार में। कितना हो जाएगा आपका 25 गुणित 12, 25 दूनी 50, हाथ में आया 5, 25 से कम 25 और ये 5 कितना हो जाएगा 35। मतलब अगर आपको x की राशि बोलता तो आपका आंसर कितना आता 300 रुपए। आपका x का राशि है आपका 300 रुपए और y का राशि कितना है आपका 250 रुपए। दोनों को जोड़ के देख लो, ये है आपका 300, ये है आपका 250, मतलब 300 प्लस 250 550 आएगा आपका दोनों का मिला के। क्लियर, समझ में आया कॉन्सेप्ट। जब भी आपको कंपेयर करे तो यहाँ पे जो भी बेस बनेगा, ठीक है, उस बेस को आप हमेशा 100% मान के चलना, ठीक। उसके अकॉर्डिंग आपका अगले वाले का यहाँ पे परसेंटेज निकल जाएगा। फिर आपको यहाँ पे रेशियो मेथड अप्लाई होगा। ये 550 मेरा दोनों का वैल्यू, मतलब 220% का वैल्यू है, मुझे निकालना क्या था y का, और y का वैल्यू कितना है 100%, तो गुणा हो गया आपका 100%। कितना आंसर आएगा आपका 250 रुपए। अगर आपको बोलता कि x को प्रदान की गई राशि कितना है, तो गुणा करते हैं हम x वाले से, जो कि है आपका 120%। बट मुझे यहाँ पे y का पूछा था, तो मैंने y का यहाँ पे निकाल लिया। क्लियर, जो कि कितना है आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 250 रुपए इज द राइट आंसर। क्लियर, आगे चले यहां से। अगला क्वेश्चन 29 क्या बोलता है आपका, एक बल्लेबाज ने एक क्रिकेट मैच में 200 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी के दौरान 20 चौके और 6 छक्के लगाए। उनके कितने प्रतिशत रन सीमाओं, मतलब बाउंड्रीज द्वारा बनाए गए थे। क्लियर, देखो ये तो बहुत इजी है आपका। हर में क्या आएगा कुल रन, कुल रन कितना है आपका 200, ये तो आपको पता होगा। इनटू क्या करते हैं हम 100%, आपको ये भी पता होगा। और अंश में क्या लिखेंगे, जो हमको पूछा गया है, मतलब बाउंड्रीज से उसने कितने रन बनाए हैं, कितने रन बनाए हैं उसने 20 चौके, मतलब 20 चौके मतलब कितना हो जाएगा आपका 20 चौक 80, मतलब चौके से उसका बना है 80 रन, प्लस छक्के से कितना बना है उसका 6 छक्के, 6 छक्के बनाए हैं मतलब 36, प्लस हो जाएगा आपका 36, जोड़ लो तो कितना हो जाएगा आपका, ऊपर में हो जाएगा आपका 116 बटा आपको हो जाएगा 200 इंटू क्या हो जाएगा आपका 100%। ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसल, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, कितना आएगा आपका आंसर 58%। अर्थात उसने बाउंड्रीज से कुल कितने प्रतिशत रन बनाए हैं 58% रन बनाए हैं। क्लियर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी। आपको इतना तो पता होगा, जब हम प्रतिशत निकालते हैं तो आपका हर में कितना होता है कुल, मतलब यहाँ पे कौन सा हो जाएगा कुल रन, कुल रन कितना है आपका 200, और अंश में कितना होगा जो हमको निकालना है, हमको निकालना है बाउंड्रीज वाला। तो बाउंड्रीज से कितना रन है उसका 80 प्लस 36 116 रन है, तो आपका अंश में कितना हो जाएगा 116। जैसे आप 12वीं पढ़े होगे, ठीक है, तो हम 12वीं का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, देखो हमारे टोटल कितने मार्क्स का होता है 12वीं 500 नंबर का, तो हम भाग किससे करते हैं 500 से, इंटू क्या करते हैं हम 100%, और आपका अंश में क्या रहते हैं जितना नंबर आपने पाया है, मान लो आपने कितना पाया है 400, तो आपका अंश में क्या होता है प्राप्तांक, और आपका हर में कितना होता है कुल मार्क्स, मतलब जितना आपने पाया और जितने नंबर का आपका एग्जाम था, तो जितना पाया वो आपका अंश हो जाता है, और टोटल नंबर कितना हो जाता है आपका हर। कैसे करते हो इसको, 2 जीरो से 2 जीरो घटा दो, 5 अट्ठे 40, 5 नौ सुन, मतलब आपने 12वीं में कितना पाया था 80%, यही तो मैंने अप्लाई किया ना। आपका हर में कितना है टोटल रन, यहाँ भी यहाँ पर कितना था टोटल मार्क्स था, तो आपका हर में कितना आता है, हर में आता है टोटल वाला, और अंश में क्या आता है जो हमको निकालने बोला है। यहाँ पे आपको आपका प्राप्तांक का प्रतिशत निकालने बोला था, आपने कितना पाया था 400 नंबर, इसलिए मैंने अंश में क्या रखा था 400 नंबर। मुझे यहाँ पे बाउंड्रीज वाला पूछा है, तो बाउंड्रीज वाला मैंने ऊपर में रख दिया, कितना हो जाएगा आपका 116, तो मेरा अंश में कितना है 116, हर में कितना है टोटल रन मतलब 200। क्लियर,
तो आंसर कितना आएगा आपका 58%, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, समझ में आया यहां तक? आगे बढ़े इससे। अगला क्वेश्चन, यहां से हमारा टाइप नंबर 8 स्टार्ट होने वाला है। तो टाइप 8 का पहला क्वेश्चन क्या है आपका? किसी स्कूल में गणित, भौतिकी एवं जीव विज्ञान में सीटों की संख्या 5:7:8 के अनुपात में है। इसे क्रमशः 40%, 50% और 75% बढ़ाने का प्रस्ताव है। नया अनुपात क्या होगा? बहुत ही सिंपल है। आपको मैथ्स, फिजिक्स और बायोलॉजी का यहाँ पे अनुपात दिया गया है। कितना अनुपात है आपका? 5:7:8। ये है आपका पुराना अनुपात। फिर क्या बोले हैं? इसे क्रमशः 40%, 50% और 75% बढ़ाने का प्रस्ताव है। मतलब गणित में आपका 40% सीट बढ़ेगा, फिजिक्स में आपका 50% सीट बढ़ेगा और जीव विज्ञान मतलब बायो में कितना बढ़ेगा? 75%। देखो, ये मेरा कितना है? 5 रेशियो। ये मेरा है 5 रेशियो। अब मैंने आपको बताया था कोई भी संख्या या फिर कोई भी चीज अपने आप में हमेशा कितना होता है? 100%। मतलब ये जो मेरा 5 रेशियो है वो मेरा पहले 100% का वैल्यू रहा होगा। ठीक है। अब अगर इसमें देखो, मैथ्स में कितना बढ़ा है? 40%। मतलब पहले 100% था, अब 100 में 40 बढ़ा दो, मतलब अब ये कितना हो गया आपका? 140% हो गया ये। ठीक। उसी प्रकार आपका फिजिक्स में पहले कितना था? 7 रेशियो। ये भी पहले 100% का वैल्यू रहा होगा। अब इसमें कितना बढ़ा है आपका? इसमें बढ़ा है 50%। मतलब 100 और 50 कितना हो जाएगा? ये बढ़ के 150% हो जाएगा। उसी प्रकार आपका बायो में कितना है? 8 अनुपात। मतलब ये भी पहले आपका 100% का वैल्यू था, अब इसमें कितना बढ़ा है आपका? 75% बढ़ा है। तो 100 और 75 कितना हो जाएगा यहाँ पे ऊपर में? 175%। क्लियर। अब इसको आप यहाँ पे कटा लो। ये जीरो से ये जीरो कैंसल, 5 से कट जाएगा 2 बार में, 2 से कट जाएगा ये 7 बार में, 50 से कट जाएगा 2 बार में, 50 से कट जाएगा आपका 3 बार में। यहाँ पे किससे कटेगा? 25 चौक और 25 सत्ते, और ये कट जाएगा आपका 4 एकम 4, 4 दूनी 8। क्लियर। अब देखो ऊपर में क्या क्या बचा आपका? यहाँ पे कितना बचा आपका? यहाँ बचा आपका 7। लिख दो इसको 7 अनुपात। यहाँ पे क्या बचा? 7 गुणा 3, मतलब 7×3=21। और आपका हर में कितना है आपका? 2 अनुपात। यहाँ पे क्या बचा आपका? 2 × 7, मतलब क्या बचा आपका? 14। अब देखो मेरा यहाँ पे अनुपात कितना मिला, इसको और आप कटा लो क्योंकि अनुपात में है। तो 7 एकम 7, 7×3=21, और क्या हो जाएगा आपका? 7 दूनी 14। मतलब क्या हो जाएगा आपका? 1:3/2 अनुपात 2। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 2 एकम 2 अनुपात 3। ये क्या हो जाएगा? 2 × 2 मतलब 4। फाइनली आपका अनुपात कितना आएगा? 2:3:4। ये है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए, अमरकंटक इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया? देखो, जब भी आप अनुपात निकालोगे तो अनुपात में कभी बटा वाले फॉर्म में नहीं रहता है, इसलिए हमको इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने इन सब का एलसीएम ले लिया, कितना आएगा वो आपका? 2। तो यहाँ पे 2 का गुणा कर दो, 2 एकम 2। यहाँ पे तो बटा फॉर्म में 2 था ही, तो ये हो जाएगा आपका 3। यहाँ पे 2 × 2 कितना हो गया आपका? 4। फाइनली आपका अनुपात कितना मिलेगा? 2:3:4, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? एक विद्यालय के 3 कक्षाओं के छात्रों की संख्या का अनुपात कितना है? 4:5:6 है। यदि इन कक्षाओं में छात्रों की संख्या में वृद्धि क्रमशः 25%, 20% तथा 25% हो, तब छात्रों की संख्या का अनुपात हो जाएगा। मतलब 3 कक्षाओं का अनुपात कितना कितना था? 4:5:6 था पहले। फिर क्या बोला है? इनमें क्रमशः 25%, 20% और 25% की वृद्धि होती है। तो हमारा सेम प्रोसीजर, ये 4 जो अनुपात था पहले मेरा 100% का वैल्यू रहा होगा,
अब इसमें 25% का वृद्धि हो गया, मतलब 100 और 25 125% हो गया ये वाला। फिर ये कितना है, 5 रेशियो है, मतलब ये भी मेरा पहले 100% का वैल्यू था, अब इसमें मेरा कितना वृद्धि हुआ है 20% का, मतलब 100 से बढ़कर कितना हो जाएगा ये मेरा 120%। उसी प्रकार ये मेरा 6 जो रेशियो है, ये भी मेरा पहले 100% का वैल्यू था, इसमें भी मेरा कितना वृद्धि हुआ है 25%, तो 100 से बढ़कर कितना हो जाएगा आपका 125% हो जाएगा ये वाला। यहां से कटा लो, 25 से 4 बार में, 25 से 5 बार में, 4 से 1 बार में कट जाएगा, ये 20 से 5 बार में, 20 से 6 बार में, 5 एकम 5 एकम 25 पंचे 25 चौक, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितना है आपका यहाँ पे, ये बचा आपका 5, अनुपात क्या है यहाँ पे 6, अनुपात क्या है यहाँ पे 5 तिया 15, 15 बटा कितना है आपका 2। देखो मैंने आपको बताया अनुपात कभी भी भिन्न के फॉर्म में नहीं होता है, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, जिसके हर में कुछ नहीं है उसमें इसको गुणा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, अनुपात ये क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, और इसको लिख दो आप, इसमें तो है तो इसको आप लिख दो 15, मतलब आपका फाइनली अनुपात कितना आएगा 10 अनुपात 12 अनुपात 15। ये है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी, चैतुर्गढ़ इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। पहले आपको रेशियो दिया गया था 4 अनुपात 5 अनुपात 6, फिर बोला गया था इनमें क्रमशः 25%, 20% और 25% की वृद्धि की जाती है, मतलब ये 100 से बढ़ के हो गया 125%, ये 100 से बढ़ के हो गया 120%, ये 100 से बढ़ के कितना हो गया 125%। सॉल्व कर लो, फाइनली आपका अनुपात कितना आ जाएगा 10 अनुपात 12 अनुपात 15, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी, 10 अनुपात 12 अनुपात 15 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोलता है, एक विद्यार्थी अपने 3 प्रश्न पत्रों में 90%, 60% तथा 54% अंक प्राप्त करता है। यदि इन प्रश्न पत्रों में कुल अंक क्रमशः 100, 150 तथा 200 हैं, तो उसका कुल प्रतिशत क्या है। देखो इसको हम बहुत ही शॉर्ट में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, देखो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप 12 का परसेंट कैसे निकालते हैं, तो आप ऊपर में क्या लिखते हैं प्राप्तांक, ऊपर में लिखते हैं प्राप्तांक, हर में क्या लिखते हैं आप, हर में लिखते हैं हम कुल अंक, गुणा हो जाता है आपका 100%। सेम हम यहां भी करेंगे। देखो मेरा कुल अंक कितना है, पहला पेपर मेरा कितना है 100 नंबर का, दूसरा है मेरा 150 नंबर का, तीसरा है मेरा 200 नंबर का, मतलब पहला पेपर है 100 नंबर का, प्लस दूसरा है मेरा 150 नंबर का, और तीसरा है मेरा 200 नंबर का। ठीक, तो ये तो हो गया मेरा कुल अंक। अब मेरे अंश में क्या आता है प्राप्तांक। अब प्राप्तांक क्या है, देखो पहला प्रश्न पत्र में उसने कितना पाया है 90%, और पहले प्रश्न पत्र कुल नंबर कितना था 100 नंबर, मतलब 100 का 90%, तो पहले पेपर में उसने कितना पाया है 100 का 90%, और जब मैं परसेंट को हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा बटा बटा 100 हो जाएगा। ये है उसका पहला पेपर का नंबर। ठीक, प्लस दूसरा पेपर में कितना पाया है 60%, और दूसरा पेपर कितने नंबर का है टोटल 150 नंबर का, मतलब उसने दूसरे पेपर में 150 का 60% नंबर पाया है, और जब परसेंट को हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा बटा 100, तो ये हो गया उसका दूसरे पेपर का नंबर। और तीसरा में उसने कितना पाया है, तीसरा पेपर कितना है उसका 200 नंबर का, और इस 200 में उसने कितना पाया है, 200 में उसने पाया है 54%, मतलब यह हो जाएगा आपका 54/100। क्लियर, तो अंश में क्या आ गया उसका प्राप्तांक, मतलब पहला पेपर में कितना पाया है 90%, दूसरा में पाया 60%, तीसरा में कितना पाया है उसने 54%, तो ये तो हो गया उसका कुल प्राप्तांक। अब बटा हर में क्या है टोटल नंबर, तो टोटल नंबर कितना है, पहला 100 नंबर का, दूसरा 150 नंबर का, तीसरा है 200 नंबर का, गुणा क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 100%। इसको और आगे सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा
ये 100 से ये 100 कैंसल, 50 दिया, 50 दूनी 2 से कट जाएगा ये 30 बार में, ये 100 इसको काट देगा 2 बार में। कितना बचा आपका, देखो अंश में कितना हो गया, यहाँ पे कितना है आपका 90, ये हो गया 90, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 गुणा 3, मतलब ये भी हो गया आपका 90। और तीसरा में कितना पाया उसने, 54 गुणित 2 मतलब कितना उसका 108, मतलब कुल उसका प्राप्तांक कितना है 90 प्लस 90 प्लस 108। और टोटल मार्क्स कितना है, ये हो गया 100, ये हो गया 250, ये कितना हो जाएगा आपका 450 इंटू क्या हो जाएगा आपका 100%। ये जीरो से ये जीरो कटा लो, ठीक है। अब आपका अंश में कितना हो जाएगा 90 90 180, और ये कितना हो जाएगा 288, 288 बटा कितना है आपका 45 इंटू क्या है आपका 10। ये 5 से कट जाएगा 2 बार में, ये 5 से कट जाएगा 9 बार में, ये 9 से कट जाएगा 3 बार में, कितना बचा 18, 9 दूनी 18, कितना बचा आपका 32 गुणा 2, 32 दूनी कितना हो जाएगा आपका 64%। तो फाइनली उसका कितना परसेंट आया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए अचानकपुर इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। मैंने क्या लिखा अंश में, उसने कितने नंबर पाए थे उसको मैंने किस में लिखा, अंश में लिखा। मतलब पहला पेपर में 100 का 90%, पहले पेपर में कितना पाया 100 का 90%, प्लस दूसरा में कितना पाया 150 नंबर का 60%, 150 का 60%, और तीसरा में कितना पाया 200 का 54%, 200 का 54%। तो ये तो हो गया कुल प्राप्तांक जो वो पाया था। और हर में कितना आता है कुल नंबर, तो कुल नंबर कितना था आपका 100 प्लस 150 प्लस 200 मतलब 450, तो वो हो गया हर में, इंटू क्या हो जाएगा आपका 100%, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे काटोगे तो फाइनल आपका कितना आंसर आया 64%, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, आगे चले इससे। तो टाइप नंबर 9 का पहला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है, यदि एक भिन्न के अंश को 140% बढ़ाया जाता है तथा हर को 200% बढ़ाया जाता है तो परिणामतः भिन्न 14/27 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न क्या रहा होगा, आपसे ये पूछा गया है। देखो क्वेश्चन को देख के डरना मत, देखने में बहुत ही हार्ड लग रहा है, बट जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ही आसान है। ठीक, अब बस आप इसको देखना और समझते जाना। मान लो मेरा मूल भिन्न कितना रहा होगा यहाँ पे x बटा वाई, ठीक, आप इसको मान लो, मतलब मान लो मेरा मूल भिन्न कितना था x बटा वाई, ठीक। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज या फिर कोई भी संख्या अपने आप में हमेशा कितना होता है 100% होता है। मतलब ये जो मेरा अंश में x है ये भी अपने आप में 100% है, ये भी अपने आप में 100% है। क्वेश्चन में बोला गया है अंश को 140% बढ़ाया जाता है, तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा 100 प्लस 140, ये कितना हो जाएगा आपका अंश बढ़ के 240%। ठीक, उसी प्रकार जो मेरा हर में y है ये भी अपने आप में 100% है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि हर को 200% बढ़ाया जाता है, तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा 100 और 200, ये हो जाएगा आपको बढ़ के 300%। फिर बोला है जब इसको हम बढ़ाएंगे तो भिन्न क्या प्राप्त होगा 14/27, तो हमको प्राप्त होता है 14/27। अब जो कट रहा है कटा दो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल, ये जीरो से ये जीरो कैंसल, ये कटेगा 2 से 12 बार में, ये कटेगा 2 से 5 बार में। क्या बचा यहाँ पे x बटा वाई इंटू क्या है यहाँ पे कितना है 12/5, यहाँ पे आपका 12/5, और ये जो y के साथ 3 है इसको भी आप लिख दो यहाँ पे इंटू 3। ठीक, बराबर कितना है आपका 14/27। देखो ये 3 से कट जाएगा 4 बार में, ठीक है। अब मुझको x बटा वाई निकालना है, क्योंकि मेरा मूल भिन्न कितना है x बटा वाई, x बटा वाई के छोड़े हम सबको इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या है 14/27, 14/27। और देखो यहाँ पे क्या है 4/5, बट जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो इधर आगे क्या हो जाएगा ये 5/4, क्योंकि इधर तो 4/5 है वो इधर आएगा
तो जो मेरा अंश है वो मेरा हर बन जाएगा और जो हर है वो यहाँ पे अंश बन जाएगा। तो इधर जो 4/5 है वो इधर आके क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। 2 से कटेगा 7 बार में, 2 से कटेगा 2 बार में, कितना बचा आपका ऊपर में, कितना बचा 7 × 5, 7 पंचे 35 और आपका हर में कितना बचा 27 × 2, 27 दूनी 54। तो आपको फाइनली x/y क्या मिला, 35/54। और यही आपसे पूछा गया था कि मूल भिन्न क्या है, मतलब x/y का वैल्यू कितना आया मेरा 35/54, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी, देवभोग इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया? जो बोला गया है उसको लिखते जाइए। मैंने क्या बोला, मुझे मूल भिन्न निकालना था तो मैं कुछ भी मान लिया यहाँ पे x/y, आप कुछ भी और मान सकते हो, a/b कुछ भी मान सकते हो। मैंने मान लिया x/y, लिख दिया मैंने x/y। फिर क्वेश्चन में बोला था अंश को 140% बढ़ाया जाता है और मैंने आपको बताया था कोई भी चीज, कोई भी संख्या अपने आप में हमेशा 100% होता है। मतलब ये जो अंश है x, वो भी मेरा पहले 100% का वैल्यू रहा होगा। क्योंकि मेरा जो अंश है 140% बढ़ जाता है तो ये 100 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 100 + 140 240%। उसी प्रकार जो मेरा हर है y, ये भी पहले अपने आप में 100% रहा होगा। क्योंकि मेरा हर 200% बढ़ता है, मतलब 100 + 200 ये कितना हो जाएगा मेरा 300%। फिर जो कटेगा कटा लो, आपको यहाँ से x/y का वैल्यू मिल जाएगा कितना 35/54, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी, 35/54 इज द राइट आंसर। क्लियर, आगे चले यहाँ से। अगला क्वेश्चन 34 क्या बोलता है आपका, यदि a बराबर 4800 का 37.5% तथा b बराबर 9600 का 12.5% है तो a b से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो इस क्वेश्चन को मैंने जानबूझ के यहाँ पे डाला है। बहुत लोग क्या है इसको बहुत लंबा कैलकुलेशन समझ के छोड़ देते हैं, बट देखो एक चीज हमेशा याद रखना और आप इस कॉन्सेप्ट को नोट करके लिख लीजिए। मैंने आपको 2 नोट कराया था, पहला क्या था, जिसके साथ का, की या से लिखा होता है वो वैल्यू हमेशा हर में रहते हैं। और मैंने दूसरा क्या नोट डाउन कराया था कि कोई भी संख्या अपने आप में हमेशा 100% होता है। और आज तीसरा यहाँ पे नोट डाउन कीजिए कि जब भी हमको प्रतिशत निकालना होता है तो हमको किसी भी संख्या का एक्चुअल वैल्यू की जरूरत नहीं होती है। अगर हमको उसका रेशियो भी दिया गया है तो हम रेशियो से भी उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। हमको इसका एक्चुअल वैल्यू का कोई मतलब नहीं रहता है। मेरा बोलने का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे इसका जो है मतलब ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, इसको मैं इनके रेशियो से भी सॉल्व कर सकता हूं। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आप ए अनुपात बी निकाल लो। ए मेरा कितना है, ये है आपका 4800 का 37.5%, मतलब 37.5/100 अनुपात कितना है आपका 9600 का 12.5%, ये है आपका बी। तो इसको कर लो 9600 का 12.5% मतलब बट्टा हो जाएगा आपका यहाँ पे 100। ठीक, तो ये आपका हो गया रेशियो। ठीक है, और रेशियो में क्या होता है, जो कट रहा है सब कट जाता है। ये 100 से ये 100 कैंसल, ये 12.5 इसको 3 बार में काट देगा, ये 4800 इसको 2 बार में काट देगा। फाइनली आपको क्या बचे यहाँ पे, ए का वैल्यू कितना आया 3 रेशियो और बी कितना आया आपका 2 रेशियो। मतलब ए आपका है 3 अनुपात, बी है आपका 2 अनुपात। मुझे पूछा क्या है, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखो ए 3 है बी 2 है, मतलब कितना अधिक है, 1 अधिक है। तो आप यहाँ पे आंसर निकाल लो। देखो हर में क्या आएगा, यहाँ पे लिखा है बी से, मैं बोला जिसके साथ का, की या से लिखा होता है वो हर में होता है, तो हर में होगा मेरा बी वाला वैल्यू, मतलब 2 रेशियो। तो ये हर में हो गया 2 रेशियो। अंश में क्या आएगा, जो ज्यादा या कम बोला है तो कितना ज्यादा है आपका, 1 ज्यादा है, तो आपका अंश में क्या आ जाएगा 1। क्योंकि हम प्रतिशत निकाल रहे हैं इसलिए किससे गुणा करते हैं, हम 100% से गुणा करते हैं। 2 से 1 आ जाएगा 50 बार में। फाइनली आपका आंसर कितना आया 50%, ये है आपका फाइनल आंसर। क्लियर, समझ में आया? मतलब आपको प्रतिशत निकालने के लिए इनका एक्चुअल वैल्यू का जरूरत नहीं होता है, आप इसके रेशियो से भी यहाँ पे परसेंटेज निकाल सकते हैं। क्लियर, तो अब यहाँ पे ए अनुपात बी निकाल लीजिए। ए कितना आया मेरा 3 अनुपात, बी कितना आया 2 अनुपात।
क्लियर दिख रहा है, ए 3 है, बी 2 है, मतलब एक ज्यादा है। तो क्या हो जाएगा मेरा प्रतिशत, क्या हो जाएगा 1/2 गुणित 100%। फाइनली कितना आंसर आएगा मेरा 50%, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी, बलौदाबाजार इज द राइट आंसर। क्लियर, आगे चले। ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना ना कि परसेंटेज निकालने के लिए हमको एक्चुअल वैल्यू का कोई जरूरत नहीं होता। क्लियर, आगे चले यहां से। अगला क्वेश्चन 35 क्या बोलता है आपका, राम 2000 रुपए में एक मोबाइल खरीदता है तथा सोहन को 3000 रुपए में बेच देता है। सोहन उसे राकेश को 3500 रुपए में बेच देता है। तब राकेश को उस मोबाइल के लिए राम से कितना प्रतिशत ज्यादा भुगतान करना पड़ा। क्वेश्चन आपको ये बोला गया है, ठीक। क्वेश्चन में बात किसका किसका किया गया है, राकेश और राम का, ठीक। तो सिर्फ यहाँ पे राम और राकेश से मतलब है। मेरा राम कितना में लिया है यहाँ पे मोबाइल को, 2000 रुपए में। राम मोबाइल को लिया है यहाँ पे 2000 रुपए में, तो राम का कितना कीमत है, 2000 रुपए, ठीक। और राकेश कितना में लिया है मोबाइल को, 3500 में। राकेश लिया है मोबाइल को 3500 रुपए में। मुझे पूछा क्या गया है, तब राकेश को उस मोबाइल के लिए राम से कितना प्रतिशत ज्यादा भुगतान करना पड़ा। दिख रहा है आपको कितना ज्यादा भुगतान करना पड़ा है यहाँ पे, 1500 रुपए। तो आप निकाल लो कितना अधिक भुगतान किया है, 1500 रुपए। और आपका हर में क्या आ जाएगा, 2000 रुपए। क्योंकि 2000 से 1500 अधिक भुगतान किया है, तो आपका हर में कितना आ जाएगा, 2000। या आप ऐसे भी ले सकते हो, जिसके साथ का या से लिखा होता है वो हमेशा हर में होता है। यहाँ पे बोला है राम से, तो राम का कितना है, 2000 रुपए, इसलिए हर में आ गया 2000। इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 100%। काट दो इसको, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 20 पंचे 100, क्या हो जाएगा 15 पंचे 75। कितना आंसर आया आपका, 75%। ये है आपका राइट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी, चिरमिरी इज द राइट आंसर। क्लियर। अच्छा, अब आप बोलोगे सर आपने पिछले ही क्वेश्चन में बोला कि जब भी आपको प्रतिशत निकालना हो तो हमको इन एक्चुअल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं होती, हम इनके रेशियो से भी काम चला सकते हैं। तो यहाँ पे तो आपने पूरा लिख दिया, तो मैं आपको समझाता हूं कि इसको आप रेशियो से कैसे निकाल सकते हैं। मुझे बोला गया है राम और राकेश का, तो आप इन दोनों का रेशियो ले लो। राम का कितना है आपका, 2000 रुपए, ये है आपका 2000 रुपए। राकेश का कितना है आपका, 3500 रुपए, ये है आपका 3500। इन दोनों का रेशियो निकाल लो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35। कितना है आपका रेशियो, 4:7। अब देखो राम ने लिया है 4 रेशियो में, राकेश ने लिया कितना, 7 रेशियो में। कितना अधिक में लिया है, आप बोलोगे 3 अधिक है यहाँ पे, तो आप परसेंटेज निकाल लो कितना अधिक है, 3। किससे, राम से। और राम का रेशियो में कितना वैल्यू हो, 4 रेशियो, तो बटा हो जाएगा आपका 4, इंटू क्या हो जाएगा आपका 100%। 4 से कटेगा ये 25 बार में, क्या बचा 25 गुना 3, मतलब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 75%। क्लियर, समझ में आया, तब भी आपका आंसर आएगा 75%। आई होप आपको अब ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको जब भी परसेंटेज निकालने के लिए बोले तो आपको ये एक्चुअल वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता, आप उनके रेशियो से भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को मैंने पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में आपको ये कॉन्सेप्ट समझाना था। क्लियर, आई होप आपको अब ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक, कि आप उनके रेशियो से भी उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 36 क्या बोलता है, एक कार डीलरशिप की औसत बिक्री प्रति सप्ताह 15 कारें थी। कंपनी की एक प्रचार योजना लागू करने से औसत बिक्री प्रति सप्ताह 21 कारों तक हो गई। तो कारों की बिक्री में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो पहले कितना कार बिकता था, पहले कितना कार बिकता था बोला गया है यहाँ पे 15 कारें, ठीक है। फिर क्या है, वो कंपनी एडवर्टीजमेंट करता है, उसके नाम से अब उसका कितना सेल हो रहा है, 21 कार सेल हो रहा है। मतलब एडवर्टीजमेंट के बाद अब कितना कारें सेल हो रही है, 21 कारें सेल हो रही है।
क्वेश्चन क्या बोला है, तो कारों की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। कितना हुआ, पहले 15 कार बिकता था, अब 21 बिक रहा है, मतलब 6 की वृद्धि हुई। तो निकाल लो कितना वृद्धि हुआ है, 6। कितने में हुआ है, 15 कारों में। तो 6/15 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 100%। 5 या 15, ये इसको काट देगा 20 बार में, 3 दूनी 6, क्या हो जाएगा 20 दूनी 40%। अर्थात कारों की बिक्री में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, ऑप्शन नंबर बी बेमेतरा इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आया। अब इसको मैं आपको यहाँ पे रेशियो से बताता हूँ। पहले कितना बिकता था, 15 कारें, अब कितना बिकता है, 21 कारें। तो दोनों का आप रेशियो निकाल लो, 3 पंचे 15, 3 सत्ते 21। पहले मान लो 5 कारें बिकती थी, अब कितना बिक रहा है, 60। कितना ज्यादा बिक रहा है, आप बोलोगे 2 ज्यादा बिक रहा है, तो निकाल लो कितना ज्यादा बिक रहा है, 2 ज्यादा बिक रहा है। पहले कितना था, 5, तो आपका हर में कितना आ जाएगा, 5 इंटू क्या हो जाएगा आपका 100%। क्या हो जाएगा, ये 5 से 20 बार में कट जाएगा, क्या हो जाएगा 20 दूनी 40%। तो आप रेशियो से भी निकालोगे तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। आपको इसके एक्चुअल वैल्यू की जरूरत नहीं है, अगर आपको ये रेशियो भी दिया रहेगा तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरा क्लास कैसा लगा। और अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। ठीक, आगे चलते हैं हम। यहां तक क्लियर हो गया। आगे हमारा यहां से टाइप नंबर 10वां का क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होने वाला है। तो हमारा टाइप नंबर 10 का पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोलता है आपका, एक छात्र अपनी धनराशि का 30% व्यय करता है और 21 रुपए बचाता है, तब उसकी धनराशि ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़ने के बाद आपको बहुत मजा आने वाला है। ध्यान से देखो, एक छात्र अपनी धनराशि का 30% खर्चा करता है। देखो, कोई भी चीज अपने आप में हमेशा कितना होता है, 100% होता है। इसका मतलब उस छात्र की धनराशि, ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है। मतलब उस छात्र की धनराशि अपने आप में पहले कितना था, 100% था, ठीक है। अब क्या बोलता है, वो 30% खर्चा कर देते हैं। खर्चा कितना कर रहे हैं, खर्चा कर रहा है वो 30%। तो मुझे बताओ, उसकी धनराशि 100% थी, खर्चा हो गया 30%, तो उसके पास बचा कितना होगा, उसके पास बचा कितना होगा भाई, 100% में 30% खर्चा कर दिया, इसका मतलब उसके पास अब 70% पैसा बचा होगा। ठीक, 100% धनराशि थी, 30% खर्चा हो गया, मतलब 70% उसके पास बचा होगा। और इसी 70% का वैल्यू आपको दिया गया है 21 रुपए। क्वेश्चन पढ़ो ना, एक छात्र अपनी धनराशि का 30% व्यय करता है और 21 रुपए बचाता है, मतलब बचत कितना है उस छात्र का, 21 रुपए। और इस 21 रुपए का परसेंटेज वैल्यू कितना है, 70%। मतलब ये जो 21 रुपए है, ये जो 21 रुपए है, ये मेरा 70% का वैल्यू है, ये मेरा 70% का वैल्यू है। मुझे निकालना क्या है, तब उसकी धनराशि ज्ञात कीजिए। धनराशि मतलब 100% का आपको वैल्यू पूछा गया है, तो जिसका पूछा गया है उसका हम गुणा करते हैं। देखो, रेशियो मेथड बहुत ही इंटरेस्टेड है, इसीलिए मैंने आपको हर टॉपिक में रेशियो मेथड ही कराया है, क्योंकि इससे बहुत ही इजी सॉल्व होता है। ठीक, जो वैल्यू दिया है उसको लिख दो, और ये जिसका वैल्यू है उसको डिवाइड करते हैं, और जिसका हमको निकालना होता है उसको गुणा करते हैं। परसेंट से परसेंट कैंसल, 0 से 0 कैंसल, 7 से जाएगा 3 बार में, मतलब ये क्या होगा आपका 3 गुना 10, 30 रुपए। अर्थात उसकी धनराशि कितनी थी, ऑप्शन नंबर सी 30 रुपए इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। मैंने क्या बोला, कोई भी धनराशि, किसी का भी धनराशि हो, ठीक है, कोई भी सैलरी बोले या बोले आपको धनराशि, वो अपने आप में हमेशा कितना होता है, 100% होता है। इस 100% में से उसने 30% खर्चा कर दिया, इसका मतलब अब उसके पास 70% बचा होगा, और इस 70% बचत का वैल्यू कितना है उसका, 21 रुपए। मतलब ये 21 रुपए जो है 70% का वैल्यू है, मुझे निकालना है उसकी धनराशि, मतलब 100% का वैल्यू निकालना है, इसलिए गुणा हो गया 100%। कितना आ गया आपका
₹30। मान लो क्वेश्चन में आपको बोलता कि वह खर्चा कितना करता है, तो आप कैसे निकालते? ये ₹21 जो है मेरा, वो मेरा 70% का वैल्यू है। अब मुझे निकालना है कि खर्चा कितना करता है। खर्चा करता है 30%, इसलिए गुणा करते हैं हम यहाँ पे 30% से। ये जीरो से ये जीरो कैंसल, 7 से ये 3 बार में कट जाएगा, कितना बचेगा? 3 तिया ₹9। ठीक। अगर धनराशि बोला इसलिए हम 100% से गुणा किए, अगर बोलता खर्चा कितना करते हैं तो हम 30% से गुणा करते हैं। देख लो, उसका सैलरी था ₹30, खर्चा करता है ₹9, तो 30 माइनस 9 कितना बच रहा है? ₹21। ₹21 ही आपको यहाँ पे दिया गया है। क्लियर, समझ में आया? मतलब जो भी बोले आपको, बस आपको लिखते जाना है। बस कॉन्सेप्ट याद रखना जो मैंने आपको नोट कराया था कि कोई भी संख्या, कोई भी चीज, कोई भी धनराशि हमेशा कितना होता है? अपने आप में 100% होता है। क्लियर, समझ में आया? अब देखो, आपको इतना सब चीज एग्जाम में नहीं करना है, आपको एकदम शॉर्ट में करना है ना। मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए इतना पूरा बताया डिटेल में, बट आपको एग्जाम हॉल में इतना लिखना उतना नहीं है ना, एकदम शॉर्ट में सॉल्व करना एग्जाम हॉल में। आपको देखते ही अब समझ में आ जाएगा। देखो, क्वेश्चन पढ़ो। एक छात्र अपनी धनराशि का 30% व्यय करता है और ₹21 बचाता है, तब उसकी धनराशि ज्ञात कीजिए। अब आपको समझ में आ गए है धनराशि मतलब कितना? 100%। ठीक है। देखो, धनराशि का 30% खर्चा कर दिया, मतलब उसके पास बचा कितना? अब पहले 100% था, 30% खर्चा हो गया, मतलब अब उसके पास कितना बचा? 70% बचा। और इसी 70% का वैल्यू दिया गया है आपको ₹21। तो आपको एग्जाम हॉल में बस इतना करना है कि जो ₹21 है वो मेरा 70% का वैल्यू है। मुझे निकालना क्या है? वो धनराशि, मतलब मुझे 100% का वैल्यू निकालना है। कटा दो परसेंट से परसेंट, 0 से 0, 7 से 3 बार में, 3 गुणे 10 कितना हो जाएगा? ₹30। एग्जाम हॉल में बस आपको इतना ही करना है, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, समझ में आया? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन 38 क्या बोलता है? एक दुकानदार ने 35% केले बेचे और अभी भी उसके पास 325 केले बचे हैं। मूल रूप से उसके पास कितने केले थे? इसीलिए मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट नोट कराया था कि कोई भी चीज अपने आप में हमेशा 100% होता है। पूछा क्या? उसके पास कितने केले थे, मतलब जितना भी केला रहा होगा वो भी अपने आप में 100% था, वो भी अपने आप में 100% था। मान लो उसके पास कुल केले कितने थे? कुल केले उसके पास कितने थे? 100%। क्योंकि हर चीज, दुनिया की हर चीज अपने आप में 100% होता है, इसलिए उसका केला भी पहले कितना था? 100% था। अब क्या बोले हैं? दुकानदार ने 35% केले बेचे। बेचा कितना उसने? बेचा कितना? 35%। अब देखो, 100% केले थे, 35% बेच दिया, तो उसके पास बचा कितना होगा केला? अब 100 में से 35 कम हो गया, मतलब अब उसके पास 65% केला बचा होगा। और ध्यान से देखो क्वेश्चन में, इसी बचे हुए केले, मतलब 65% का वैल्यू आपको कितना दिया गया है? 325, क्योंकि उसके पास 325 केले बचे हैं। और इसी बचे हुए केले का परसेंटेज में वैल्यू कितना है? मतलब ये जो 325 केले हैं वो मेरा 65% का वैल्यू है। क्लियर, समझ में आया? अब जिसका निकालने से गुणा कर दो। किसका निकालना है मुझे? उसके पास कितने केले थे, उसके पास कितने केले थे? 100% केले थे, तो गुणा हो जाएगा आपका 100% से। ये परसेंट से ये परसेंट कैंसल, 5 से एक बार में ये होगा 3, 5 छक्को 30, 5 पंचे 25, 13 पंचे 65, कितना हो जाएगा आपका? 5 गुणित 100 मतलब 500। अर्थात उसके पास कितने केले थे? 500 केले थे। ये है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी, भरतपुर इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया? कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, इसीलिए उसका केला भी पहले कितना था? 100%। 100% में से 35% केला बेच दिया, मतलब उसके पास अब कितना बचा है? 65% केला बचा है। और इसी 65% का वैल्यू आपको दिया गया है कितना? 325। मतलब ये 325 जो केला है वो मेरा 65% का वैल्यू है। मुझे निकालना क्या है? उसके पास कितने केले थे, मतलब मुझे 100% का वैल्यू निकालना है, इसलिए गुणा कर दिया मैंने 100%। कितना आंसर आया मेरा? 500। अगर आपको बोलता कि उसने कितने परसेंट केले बेचे हैं, तो यहाँ पे गुणा करते आप 35% से। क्लियर,
अब ये तो हो गया आपको समझाने के लिए, बट एग्जाम में आप कैसे इसको सॉल्व करोगे? कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो गया, तो अब आप इसको 1 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। आपको पता है कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, इसका मतलब उसको जो केला रहा होगा वो भी 100% रहा होगा। क्वेश्चन में बोला है 35% केला बेच दिया, क्योंकि पहले 100% था, 35% बेच दिया, मतलब अब उसके पास 65% केला बचा होगा, क्योंकि 100 में से 35% केला तो बेच दिया है, मतलब 65% केला उसके पास बचा हुआ है। और इसी 65% केले का वैल्यू आपको दिया गया है कितना? 325। मतलब जो 325 केला है वो मेरा 65% का वैल्यू है। मुझे निकालना क्या है? कितने केले थे, मतलब 100% का वैल्यू निकालना है। बस आपको इतना करना था, आपका आंसर आ जाता 500। क्लियर? तो एग्जाम हॉल में आपको ऐसे सॉल्व करना है। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए पूरा यहाँ पे लिखता हूँ, बट एग्जाम में आपको बहुत ही शॉर्ट में यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर? आगे चले। ये है आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोलता है? यदि किसी स्कूल में 60% छात्र बालक हैं तथा छात्राओं की संख्या 812 है, तब बालकों की संख्या क्या होगी? देखो, मान लो कुल कुल विद्यार्थी कितने रहे होंगे, हर चीज अपने आप में 100% होता है ना। मान लो कुल विद्यार्थी रहे होंगे 100%। ठीक, इनमें से क्या बोला है? 60% छात्र हैं। छात्र कितने हैं आपके? 60%। अगर 60% छात्र हैं तो छात्राएं कितनी होंगी? छात्रा होगी 40%। भाई क्योंकि टोटल है 100%, इसमें से 60% छात्र है तो बचे हुए 40% छात्राएं होगी। और इसी 40% छात्राओं का आपको वैल्यू दिया गया है कितना? 812। क्लियर? मतलब ये जो 812 है ये कितने का वैल्यू है? ये वैल्यू है 40% का। क्लियर? इसलिए डिवाइड कर दो 40%। निकालना क्या है? बालकों की संख्या। और बालक कितने हैं? बालक हैं आपके 60%, तो गुणा हो जाएगा यहाँ पे 60% से। ये परसेंट कैंसल, 20 दूनी 20 तिया 2 चौक 8, 2 छक्को 12। क्लियर? कितना हो जाएगा ये आपका? 6 तिया 18, 4 तिया 12, 1218 है आपके बालकों की संख्या, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए, अहिल्दा इज द राइट आंसर। क्लियर? समझ में आया? अब ये तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस से समझाया। अब इसको आप शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? आपको एग्जाम में शॉर्ट में कैसे लिखना है इसको? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो एक बार में लिख लोगे आप। देखो, किसी स्कूल में 60% छात्र बालक हैं तथा छात्राओं की संख्या 812 है। देखो, अगर 60% बालक हैं, इसका मतलब 40% बालिकाएं होंगी, और इन्हीं 40% बालिकाओं या फिर छात्राओं का वैल्यू आपको कितना दिया गया है? 812। भाई 60% बालक हैं, इसका मतलब जो ये छात्राएं हैं जो 812 है, ये होगा 40%। मतलब ये जो 812 है मेरा, वो क्लियर दिख रहा है कि ये 40% का वैल्यू है। मुझे निकालना क्या है? बालकों की संख्या। बालक कितने हैं आपके? 60%, तो गुणा हो जाएगा आपका 60%। ये परसेंट से ये परसेंट कैंसल, 20 दूनी 20 तिया, ये कितना बार में जाएगा आपका? 406 बार में। फाइनली आपका आंसर कितना आएगा? 1218। अर्थात बालकों की संख्या कितना है आपका? 1218, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? समझ में आया? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछते हैं, इसीलिए मैंने इसका पूरा पहले आपको कॉन्सेप्ट बताया, फिर इसका मैंने शॉर्ट में सॉल्व करने का तरीका भी बताया। क्लियर? आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो ये था आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। यहां से हम अगली क्लास में टाइप नंबर 11 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और प्लीज मेरे चैनल नूरेश क्लासेस को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।